बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करूँगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम कौम आद के बारे में मालूम नहीं है तुम्हें? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थे और जिस्मानी तौर पर भी कवि थे। इन कौम की इखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। जरा जरा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते और कमजोरों पर जुल्म ढाते। बुतों की पूजा करते। इस कौम को राय रास्त पे लाने के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते थे कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो और इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते हैं हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता। हमें रहने के लिए आलीशान मकान नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये बात इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं। इसीलिए हम इनकी परतशिश करते हैं और हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे मबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी परस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पे कहते थे कि तुम ही बताओ क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफर आपस में मशवरा करने लगे इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तफाक राय से कहा तुम इन पत्थरों में से एक ऊँटनी पैदा करो। वो ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमोदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद इसी जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने नहीं देते। ऊँटनी को मारने लगते। इसका चलना फिरना दोबर कर दिया था। वो अजियत के मारे कराती रहती, लेकिन काफिरों को रहम न आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चढ़ने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। अगर वो पानी पीना चाहती है तो इसे प्यासा न रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पी गई, दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोज के मामूल कोई भी फर्क नहीं आएगा। तुम लोग अल्लाह से डरो और इसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारा कोई काम नहीं आते। कौम समूद बात न आई, ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल किया। एक रोज अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आपको मिली आप सदमे से निढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने अपनी कौम से फरमाया अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ये आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी का आसार हजाज और शाम के दरमियान समान इबरत के निशान न छोड़ गए। ग़ज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो इन्हें पानी की जरूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया इस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो। मेरे चैनल के नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के किस्सा बयान किया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी किस्से कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।